आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, हमारे संतजन कहते हैं, वृंदावन को बास कर छोड़ जगत की आस, व्यास रसकन सो हिल मिले तो नव जन्म प्रकाश। बंधु, भक्त पर जब संतजनों की बांके बिहारी जी की कृपा होती है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। जो जन्म मीरा जी को मिला, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को मिला, संत सूरदास जी को मिला, अच्छे से अच्छे भक्तों ने जो जीवन पाया, वही जीवन लड्डू गोपाल जी के भक्तों को भी मिल सकता है, ठाकुर जी के भक्तों को भी मिल सकता है और अभी मिल सकता है। अगर आप ठाकुर जी के भक्त हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आप में से कई ऐसे भक्त होंगे जिन्होंने ये अनुभव किया होगा। अगर आप मन से पूरी श्रद्धा से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, अपने आप को सच्चा साधक समझते हैं, अपने अंदर के अवगुणों को समाप्त कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से अवगुणों का मार्जन हो रहा है, तो आप देखेंगे लड्डू गोपाल जी के चमत्कार। जो आप थे वो अब नहीं है। जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आते हैं, तो आपको लगेगा कि भीतर कुछ बदल रहा है, आपके मन में, हृदय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब आप वैसे नहीं हैं, मान लो अब आप वो नहीं रहे जो लड्डू गोपाल जी के घर आने से पहले थे या वृंदावन में प्रवेश करने से पहले थे। मानो न मानो, ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके विचारों में, वाणी में सुधार ला दिया है। लड्डू गोपाल जी के प्रेम ने आपको बदल दिया है। अब आपको कोई पहचानता नहीं। ठाकुर जी की कृपा से कुछ के कुछ हो गए, क्या थे क्या हो गए। और आप ही नहीं, इसका असर पूरे परिवार पर दिखाई दिया। पहले आपके हमारे कानों को संसार का प्रपंच अच्छा लगता था, अब ठाकुर जी की कथा कहानी अच्छी लगने लगी। ये हमारा मन संसार की ओर भागता था, आज वृंदावन की ओर भागता है। मजबूरी में कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो मन फिक्र ठाकुर जी की करता है। मन भागता आज भी है संसार की ओर, लेकिन लड्डू गोपाल जी के प्रेम की डोर से बंधे हुए भक्त अपने को खींच लेते हैं उस धुंध से। कुछ था हमारे भीतर जो बदलते बदलते अब कुछ और हो गया। ये तमाम उन भक्तों का अनुभव है जो बांके बिहारी जी के भक्त हैं, जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। बंधु, लड्डू गोपाल जी चमत्कार का विषय नहीं है। जो भक्त लड्डू गोपाल जी की, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनसे खूब प्रेम करते हैं, उनके जीवन में इतने चमत्कार होते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी के प्रेम में हमेशा डूबे रहते हैं। सच्चे भक्त का लक्ष्य केवल ठाकुर जी को प्रसन्न करना होता है। बदले में हमें क्या मिला, क्या मिलना चाहिए, ये ठाकुर जी का विषय है। भक्त केवल अपने ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के रहने वाले भक्त के साथ कुछ अजीब सी घटना घटित हुई है। मुझे लगता है अगर आप भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं या करती हैं, तो ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। तो कुरुक्षेत्र का रहने वाला भक्त दिल्ली में जॉब करता था। भक्त को जॉब करते हुए 2 से 3 वर्ष हो गए थे। भक्त सारा दिन काम करता था, फिर कमरे पर आकर अपने लिए भोजन पकाकर पाकर सो जाया करता था। सुबह फिर वही, ये हर रोज का नियम था। धीरे धीरे समय निकला, भक्त की शादी हो गई। कुछ दिन बाद भक्त अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली आया। दूसरे दिन जॉब पर गया। शाम को पति जब घर आया तो पत्नी ने देखा पति शराब पीकर आए हैं, तो एकदम चौंक गई। पति से कहा, आपने शराब पी रखी है? तो पति कहता, मित्र नहीं माने, पिला दी। बात टल गई, लेकिन शराब पीकर आना ये हर रोज का नियम बन गया था। और पत्नी कुछ कहती तो भारी क्रोध करते, इतना गुस्सा करते थे कि भोजन भी नहीं पाते थे। घर में आए दिन कलेश होता था, जिसके चलते पत्नी को बड़ा दुख होता था कि सारा दिन काम करते हैं, ऊपर से ये नशा करते हैं, समझाओ तो गुस्सा करते हैं और भोजन भी छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे चलेगा। पत्नी काफी सीधी और सुशील थी। कुछ दिन बाद उसने अपने घर वालों से कहा, यहाँ सब ठीक है, लेकिन एक समस्या है। वो ऑफिस चले जाते हैं, फिर हम घर में अकेली रहती है,
तो पूरा दिन मुश्किल से कटता है। तो घर वालों को भी लगा हाँ सच बोल रही है, इतना बड़ा शहर है, अकेली कमरे में फ्लैट में रहती होगी तो कैसे समय निकलता होगा। तो उन्होंने समझाया कि इतने बड़े शहर में रहती हो, पति पत्नी दोनों जाया करो, कहीं घूम आया करो। इसी प्रकार पत्नी ने एक दिन पति से कहा, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, अपने मित्रों से मिल लेते हैं और यार दोस्तों से मिल के आते हैं, हम घर में अकेली रहती हैं, शादी हुए 6 महीने हो गए हैं, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। कुछ दिन बाद पति ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और पति पत्नी दोनों गोवा गए। वहां घूमते हुए जयपुर पहुंचे। जयपुर से पति पत्नी दोनों वृंदावन आ गए। शाम को पति पत्नी दोनों पहले प्रेम मंदिर गए। भक्तों की भीड़ देखकर पति पत्नी को दोनों को बहुत आनंद आया, अच्छा लगा। उसके बाद इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए। बंधुओं, पति पत्नी उन भक्तों का मकसद केवल घूमना था, क्योंकि उन दोनों को वृंदावन या बांके बिहारी जी की महिमा बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। इस्कॉन मंदिर घूमने के बाद पति पत्नी यमुना जी पहुंचे। वहां सब लोग दीपक जलाकर रख रहे थे, तो देखा देखी में पति पत्नी दोनों ने भी यमुना महारानी को दीपदान कर दिया और चल दिए अपने रूम की ओर। और चलते चलते भक्तों ने बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों ने जब बिहारी जी की जय जयकार सुनी तो चल पड़े फिर ठाकुर जी के दर्शन के लिए। श्रद्धालुओं की भीड़ तो बहुत थी, लेकिन सोचा यहाँ तक आए हैं तो चलो बांके बिहारी जी के दर्शन भी कर लें। श्रद्धालुओं की भीड़ में भक्त धीरे धीरे जब बिहारी जी के सम्मुख पहुंचे, पति पत्नी दोनों बिहारी जी को देखते ही रह गए। उनको ऐसा लगा मानो बिहारी जी हम ही को देख रहे हैं, आंखों से कुछ कह रहे हैं। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। बिहारी जी के सामने खड़े होकर रोने लगी और अपने पति के नशीले पदार्थों को लेकर ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। दर्शन करने के बाद पति पत्नी दोनों मंदिर से बाहर निकल आए और अपने कमरे पर चले गए। सुबह हुई, दोनों भक्त दिल्ली के लिए निकल गए। घर पर दोनों ने खूब सारी बातें की। पति कहता है वृंदावन में एक अलग सा ही सुकून मिला जो हमें कहीं और जगह कभी नहीं मिला। ये बात पति पत्नी ने अपने परिवार वालों को भी बताई, तो परिवार वाले भी काफी खुश हुए, प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद ये सब भूल गए, क्योंकि भक्तों को वृंदावन के बारे में ना बांके बिहारी जी के बारे में कुछ भी महिमा मालूम नहीं थी। वो तो सिर्फ नई नई शादी हुई थी, उसी के कारण घूमने गए हुए थे। लेकिन भक्तों ने ये अनुभव जरूर किया, हर जगह से वृंदावन में जो आनंद आया वो सबसे अलग ही आनंद था। उस बहन का, उस भक्त का कहना है वृंदावन की पहली यात्रा 2016 में हुई थी। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी तो दोबारा आना नहीं हुआ। धीरे धीरे समय निकला, लोगों से सुना बांके बिहारी जी के बारे में, कैसे प्रकट हुए, कैसे अपने भक्तों पर चमत्कार करते हैं। राधे कृष्ण यूट्यूब चैनल के माध्यम से और भी जगह जब वीडियो देखे, बिहारी जी की महिमा सुनी तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। पति ऑफिस चले जाते थे, समय मिलता था तो भक्त फोन पर बिहारी जी की, लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ, उनकी महिमा सुनती रहती थी। धीरे धीरे भक्त की लड्डू गोपाल जी के प्रति आसक्ति बढ़ती गई। भक्त ने अपने पति से कहा चलो वृंदावन चलते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी जी साक्षात ठाकुर जी हैं, कोई विग्रह नहीं है। और इस तरह भक्त अपने पति को वृंदावन चलने के लिए राजी कर लेती है। उसके बाद फिर भक्त का आना हुआ 2019 में। पति पत्नी दोनों ने वृंदावन पहुंचते ही सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन किए, फिर राधा वल्लभ मंदिर होते हुए पहुंचे राधा रमण जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। इसके बाद निधमर राज में दर्शन किए। इस बार पति पत्नी दोनों भक्तों ने हर मंदिर में जाकर उनकी महिमा जानी। भक्त एकदम भाव विभोर हो गए। एक दिन में जो दर्शन हो सके उन्होंने किए। दूसरे दिन सुबह दोनों ने देखा कि काफी भक्त हैं जो सुंदर सुंदर अपने साथ में लड्डू गोपाल जी लिए हैं, तो देखा देखी में भक्तों ने भी लड्डू गोपाल जी ले लिए। नए लड्डू गोपाल जी सहित यमुना स्नान किया, दीपदान किए और लड्डू गोपाल जी को लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में आ गए। वहाँ के सेवायत समझ गए नए ठाकुर जी हैं, तो उन भक्तों को बुलाकर ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठा हुई और बिहारी जी के दर्शन करके भक्त अपने घर दिल्ली निकल गए। पहले तो भक्तों का घर जाने का मन भी नहीं हो रहा था, लग रहा था बस यहीं फिरते रहें। खैर इस बार भक्त बहुत प्रसन्न होकर घर पहुँचे। ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर मंदिर मार्केट से लिया, उस पर विराजमान किया ठाकुर जी को।
भक्त सुबह दोपहर शाम को जितना संभव था उतनी सेवा भक्त करती थी लड्डू गोपाल जी की। उनको प्रेम करती थी, खूब दुलार करती थी। धीरे धीरे पति पत्नी दोनों ठाकुर जी की सेवा करने लगे। जब भी ऑफिस की छुट्टी होती थी तो भक्त लड्डू गोपाल जी को लेकर वृंदावन चले जाते थे। भक्त कहती है धीरे धीरे बांके बिहारी जी एवं लड्डू गोपाल जी की ऐसी कृपा हुई, 6 साल से सूनी पड़ी गोद को एक सुंदर से पुत्र से भर दी। ये मुझ पर, मेरे पति पर कृपा हुई है। और 2019 से हर 2 से 3 महीने में बिहारी जी अपने दर्शन देने बुला लेते हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल जी ने किया है चमत्कार, ये मेरे बांके बिहारी जी ने किया है चमत्कार, ऐसा भक्त का कहना है। और कहती है मेरे पति के अंदर से कब बुराइयां दूर हो गईं पता भी नहीं चला। अब पति पत्नी अपने पुत्र के साथ तीनों लड्डू गोपाल जी की सेवा मिलजुल कर करती हैं। तीनों बिहारी जी के भक्त हो गए हैं। अब लड्डू गोपाल जी बांके बिहारी जी के दर्शन किए बिना रह नहीं पाते। बंधु, लड्डू गोपाल जी मेरे बिहारी जी जब कृपा करते हैं तो दानव को भी मानव बना देते हैं। बरसों के उदास मन को खुशियों से एक पल में भर देते हैं। मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर बुराई होती है, लेकिन जिस स्थान पर बिहारी जी लड्डू गोपाल जी के रूप में विराजमान होकर बैठ जाते हैं उस व्यक्ति के घर से ही नहीं मन से भी बुराई निकल जाती है। ये ठाकुर जी का पहला चमत्कार है, कृपा है, करुणा होती है अपने भक्त के ऊपर। उन भक्तों ने रो रो कर बताया कि मेरे बांके बिहारी लाल ने, मेरे लड्डू गोपाल जी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है हमारे साथ। केवल बांके बिहारी जानते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं बंधुओं जो भक्त कह नहीं सकते। तो बंधुओं वो पति पत्नी दोनों ब्राह्मण परिवार से आते हैं। बंधुओं भक्त में और साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है। भक्त भगवान के बल से सब ठीक करना चाहता है और संसारी साधारण व्यक्ति अपने बल से। तो बंधुओं वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।